4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार की चुप्पी ने एक खलबली मचाकर रख दी। अमित शाह के मुंह से ये शब्द क्या निकले कि 2025 में जो चुनाव बिहार के होंगे, एनडीए की मीटिंग बैठेगी तब पता चलेगा सीएम कौन है। दिल्ली में पीएम की कुर्सी लड़खड़ा गई। मैंने आपसे कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों के पास ताकत है कि मोदी जी की जो केंद्र में सत्ता चल रही है उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। बहुत कम उम्मीद है कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का पता नहीं चल पाता। वाकई में उनका नहीं पता चल पाता कि वो किस वक्त क्या करवट भर लें। मैं बता ये रहा हूं कि मुझे इंडिया गठबंधन का शिल्पकार, जिसने एक आदमी के पास जा करके इंडिया गठबंधन का बाकायदा सर्जन किया, अचानक खबर आई कि साहब वो तो गायब हो गए। अरे ये क्या हुआ? तो बहरहाल तब से मुझे इस व्यक्ति पर थोड़ा यकीन नहीं हो पाता। मुझे क्या, बहुत लोगों को नहीं होता है। खैर, मैं आपको एक संभावना बताने आया हूं। चूंकि हुआ यूं है कि लालू प्रसाद के जो लड़के तेजस्वी प्रसाद हैं, तेजस्वी यादव, अचानक अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए, आपको मालूम पड़ चुका है, 2 दिन पुरानी खबर है, वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां नीतीश कुमार के 3 बड़े विश्वास पात्र और मंत्री रहते हैं। और अंदाजा ये किया जा रहा कि उनमें से तीनों में से किसी एक से वो मिले। एक पत्रकार, जिसकी तस्वीर मैं लगाता हूं आपकी स्क्रीन पर, उसका कहना यह है कि नीतीश कुमार के कहने के बाद ही मिले तेजस्वी यादव। और फिर तेजस्वी यादव का ट्वीट, ये सब चीजें एकदम मशकूक बना देती हैं। उससे पहले खबरें चल रही थी, रिपोर्टर दुनिया भर की बातें आपको बता रहे थे। मैं इन बातों को न सुनता हूं, न खबरें सुनता हूं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने की वजह है। लेकिन जब कभी कुछ ना कुछ ऐसा सीरियसली कुछ निकलता है तो मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि नीतीश कुमार के थोड़े से इरादे बहुत बेहतर नजर नहीं आ रहे। शुरुआत में बिहार के अंदर जो एक बहुत अच्छी बिजनेस मीट होनी थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर का होना ज़रूरी था, और ऐसी बिजनेस मीट जो वाकई बिहार के अंदर कुछ, मैं कह सकता हूँ, बिजनेस को आगे आयाम खड़े कर दे, उसमें उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, जा नहीं सकता। लेकिन अपनी प्रगति यात्रा में निकल गए। पता ये चला कि वो बीमार नहीं थे, वो पीछे हट गए। चूँकि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या 4 दिन पहले अमित शाह के उस बयान ने मैं कह सकता हूँ खलबली मचा दी। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने दरअसल क्या शिंदे का हाल देख लिया है, जो खुद को शिंदे समझने लगे, और उनकी समझ में आ गया कि एक नाथ शिंदे का जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से किया जैसे मक्खन में से बाल निकाल दिया। कहीं मैं तो ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, अपने वर्चस्व पर, अपनी पोजीशन पर, अपनी पार्टी पर, अपने वजूद पर अगर बात आ जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमी कुछ ना कुछ सोचने लगता है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेताओं के सुर नीतीश कुमार के खिलाफ भी बदल रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी की वो गलवैयां कर रहे थे। मुझे लगा कि अपना दल बचाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलता रहा कहानी। चूंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार तो मजबूत है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, उनका एक वर्ग है, एक वोट है। लेकिन एक नाथ शिंदे का हाल देख करके क्या उनको लगा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे के साथ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, गृह मंत्रालय तक नहीं दिया है, क्या नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा होने वाला है? अगर ऐसा नीतीश कुमार ने सोचा तो नीतीश कुमार फिर कुछ भी कर गुजरेंगे। क्योंकि अगर आप 2 कदम चलते हो तो नीतीश कुमार तो 10 कदम चल जाएंगे। ऐसे समय में नीतीश कुमार की ये चुप्पी, ये बीमारी और ये थोड़ा सा पोस्टर जो उन्होंने निकाला कि बिहार में तो सिर्फ एक ही नाम से जाना जाएगा, एनडीए, ये मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, आप पोस्टर देख सकते हैं। बिहार सिर्फ नीतीश कुमार का है। यानी कि आप यहाँ पर भी उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से धीरे 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 महाराष्ट्र में आप चले, शिवसेना के कंधे पर जाके उसका तमाम वोट बैंक हथिया लिया, उसके बाद फिर वो शिवसेना को तोड़वा दिया, ऐसा आरोप लगते हैं, और उसके बाद कुछ वक्त के लिए उसी के आदमी को जो तोड़कर आया था उसे बनाया सीएम, और अब उसको जो है किस प्रकार का डिप्टी सीएम बना, ये तो आप जानते हैं। बहरहाल, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ने यह हाल देखा हो एक नाथ शिंदे का, और उसके बाद कहा कि नहीं, ये पार्टियाँ किसी की नहीं होती है, सबसे पहले इनको दरअसल अपने बारे में ही सोचना चाहिए। मेरा एक बात तो है ये। अब बात चलती है तेजस्वी यादव की। क्या है फिर ये तरीका, क्या हो सकता है? देखिए, तेजस्वी यादव के साथ अगर मैं आपको बताऊं, चिराग पासवान भी आ गए, और हमने ये सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि पहले आप नीतीश को तो मनाइए, तो फिर पता ये चलता कि अमित शाह
लोकसभा में अंबेडकर साहब पर जिस प्रकार की टिप्पणी करके आरएसएस की 100 बरस की मेहनत को जमींदोज करने पर तुल गए थे, हो सकता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी डामाडोल हो जाए मोदी जी। वो कैसे, वो सुनिए। लोगों का, मेरा कहना नहीं है ये, वहाँ के जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं उनकी चर्चा ये चल रही है कि उन्होंने ये कहा कि दरअसल नीतीश कुमार के दिल में प्रधानमंत्री बनने की जो वो एक थी वो आज भी कायम है। तो अभी आप कहेंगे बिहार की बात चलते चलते अचानक प्रधानमंत्री की बात कहाँ से चलने लगी। हो सकता है इंडिया गठबंधन को जिस प्रकार से पीसा जा रहा है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ, आप कहेंगे हो सकता है ख्याली पुलाव हो। मेरा ख्याली पुलाव नहीं है भाई, ये बिहार के पत्रकारों की डिस्कशन के बाद मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं तो नहीं हुआ मौजूद, मैंने तो सिर्फ ये बताया आपको कि टोटल जो सिनेरियो वो ये है। तो अगर मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन की कोई बात बनती है तो बात सिर्फ बिहार के सीएम की नहीं रह जाएगी, फिर ये होगा कि तुमने अगर हमें छेड़ा है तो हम बताएंगे हम तुम्हें कहाँ तक छेड़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपसे कहा इसकी संभावना 1% से भी कम है, लेकिन है। नीतीश कुमार ने जिस ज़माने में इंडिया गठबंधन को बना करके छोड़ा, आप यकीन मानिए मैं स्तब्ध रह गया। हालांकि वो कई बार पलटी मार चुके हैं, लेकिन ये वाला काम ऐसा था कि जब देश की डिमांड में नीतीश कुमार ने वो काम कर बैठे थे जब JP और लोहिया के समय हुआ था। खैर बहरहाल, तो अब एक संभावना ये बन सकती है कि इधर अगर चिराग पासवान को बताया जाता कि डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव को सीएम घोषित कर दिया जाए और नीतीश कुमार चंद्रबाबू बाबू को लेकर के हट गए सरकार से, तो पता ये चलता कि मोदी जी की सरकार भी परेशानी में आ जाएगी। हालांकि मैंने आपसे कहा ऐसी संभावना कम है, लेकिन बिहार के पत्रकार ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि वहाँ से बयान आ गया कि नहीं, हम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। ऐसा बयान अमित शाह ने उनके बारे में भी कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, लेकिन बाद में देखिए क्या हुआ है। देवेंद्र फडणवीस उनकी मर्जी के खिलाफ बन गए, आरएसएस ने बनवा दिया, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार इतने ज़्यादा संभावना है कि अगर तेजस्वी यादव, चूंकि उनके भी बयानात कुछ इस प्रकार के आ रहे हैं, उनका एक ट्वीट आया कि साहब ट्रेन की मंजिल कहाँ पर है, मैं वो कटिहार से आए थे ट्रेन के माध्यम से, तो बहरहाल वो मंजिल कहाँ है अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन बिहार ने देखिए बिजनेस मीट हुई, सरकार भी बन गई। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये बिहार पूरे प्रदेश को और पूरे देश को हमेशा घुमाता क्यों रहता है। बिहार से मुराद इसका जो राजनीति की जो पूरा का पूरा एक अजीबोगरीब मैं कह सकता हूँ कि घटनाक्रम है, वो पूरे के पूरे। भाई आप अपनी तरक्की की बातें क्यों नहीं करते, आप अपनी आम आदमी की आमदनी बढ़ाने की बातें क्यों नहीं करते। ये क्या हो रहा है कि हर बार सरकारों का बदलना, हालांकि खबर भी बनती है ये, लेकिन फिर भी मैं एक भारतवासी होने के नाते ये भी तो सोचूंगा ना कि बिहार मेरा भी तो प्रदेश है। प्रदेश इन द सेंस मेरे देश में एक प्रदेश है, तो हमारे भलाई की बातें तो हो नहीं पाती हैं। लेकिन ये घटनाक्रम हम तो बैठे हुए ये देखते रहते हैं कि यार ये कौन सा नाटक चल रहा है, अब्बास मस्तान की कौन सी फिल्म चल रही है। खैर ये संभावना है जो मैंने आपको बताई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।